अकाउंटिंग के एलिमेंट्स को डिस्कस करने से पहले हम अगेन मैं डिस्कस कर रहा हूँ व्हाट इज अकाउंटिंग. अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस. अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, recording, summarizing, classifying, evaluating, rectifying, and reporting of financial transactions of business. बिजनेस की जितनी भी बिजनेस की ऑर्गेनाइजेशन की जितनी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल इवेंट्स होंगे, वो इवेंट्स जिनके अंदर इन्वॉल्वमेंट ऑफ मनी, पैसे की इन्वॉल्वमेंट हो, उनको आइडेंटिफाई करके रिकॉर्डिंग करना. रिकॉर्डिंग के बाद कंप्लीट रिकॉर्डिंग को नेट समराइज करना है. समराइज को क्लासिफाई करके क्लासिफाई करने के बाद आप उसको एवेल्युएट करते हैं. एवेल्यूशन के बाद अगेन रेक्टिफाई करते हैं. अगर एवेल्यूशन में कोई आपको एरर्स, अगर कोई एरर्स वगैरह नजर आ रही है तो आप उसको, या कुछ भी मिसहैप आपको नजर आ रहा है तो आप उसको फौरन करेक्ट करें और फौरन इसको रिपोर्ट करें. रिपोर्ट किसको करेंगे? फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को. जितने भी फाइनेंशियल इवेंट्स में जो भी एक्टिविटीज हो रही है, जो भी इवेंट्स हो रहे हैं फाइनेंशियल, उन सबको रिकॉर्डिंग करके समराइज करना. समराइज के बाद उसको कंप्लीट रिपोर्ट करना. आइडेंटिफिकेशन से लेकर रिपोर्टिंग तक कंप्लीट अकाउंटिंग साइकिल को, पूरे प्रोसेस को अकाउंटिंग कहते हैं. ये इस बारे में हमने लास्ट क्लास में काफी डिस्कस किया था. अब आज हम बात करेंगे फर्दर अकाउंटिंग एलिमेंट्स ऑफ अकाउंटिंग. देयर आर बेसिकली 5 एलिमेंट्स. देयर आर 5 एलिमेंट्स ऑफ अकाउंटिंग. नंबर 1, एसेट्स. अब हम इस बारे में इसको डिस्कस करेंगे कि ये एसेट्स क्या चीज है. एसेट्स आपके पास बेसिक फंडामेंटल्स रिसोर्सेस. चलिए, देयर आर 5 बेसिक एलिमेंट्स of accounting. Number 1, assets. Number 2, liabilities, capital, expenses, and revenue. Assets, liabilities, capital. Capital is also known as owner equity or equity, revenue, and expenses. In short, we can recall we can memorize the elements of accounting as word ulcer. Ulcer means assets, liabilities, capital, expense, and revenue. Now we will discuss what is assets, liabilities, and first and foremost, asset. Asset is a resource, basic fundamental resource of organization. Resources, asasajat, controlled by entity, जो जिसके ऊपर 100% कंट्रोल एंटिटी का हो, कंपनी का हो, ऑर्गेनाइजेशन का हो, बिजनेस का हो. किसी और का कोई ऑनरशिप जो है वो 100% बिजनेस के पास हो. फ्रॉम which future economic benefits are expected to flow to the entity. जिनसे फ्यूचर का कोई इकोनॉमिक बेनिफिट्स एक्सपेक्टेड किया जाए बिजनेस को, इसको एसेट्स कहते हैं. व्हाट आर एसेट्स? एसेट्स मींस रिसोर्सेस. Resources which are controlled by entity from which future economic benefits are expected to flow to the entity. जिससे
फ्यूचर में कोई इकोनॉमिक बेनिफिट्स की एक्सपेक्टेशन की जाए कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन को फ्यूचर के अंदर कोई बेनिफिट मिलेगा, इस ऐसी चीजों को एसेट्स कहा जाता है, असासजात कहा जाता है। सेकंड एलिमेंट्स लायबिलिटीज। लायबिलिटीज मीन ऑब्लिगेशंस, रेस्पॉन्सिबिलिटीज। किस चीज की रेस्पॉन्सिबिलिटी, किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी? रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑनर का कोई ताल्लुक नहीं है। लायबिलिटी ऑफ ऑब्लिगेशंस, लायबिलिटीज, रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस, नॉट ऑनर। द सेटलमेंट ऑफ विच, जिसकी सेटलमेंट की जाए, सेटलमेंट ऑफ विच इज एक्सपेक्टेड टू रिजल्ट इन आउटफ्लो फ्रॉम द एंटिटी। जिसकी सेटलमेंट ऑर्गेनाइजेशन से आउटफ्लो किस जरिए हो, फ्रॉम द एंटिटी ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट्स, जिससे इकोनॉमिक बेनिफिट्स को आउटफ्लो हो, दिस इज कॉल्ड लायबिलिटीज, ऑब्लिगेशंस। रेस्पॉन्सिबिलिटीज, जो आपको, आपने किसी से कमिटमेंट की, आपने किसी से कमिटमेंट की कि मैं आपको ये फला काम मैं आपका कर दूंगा, अब आपकी ये रेस्पॉन्सिबिलिटीज बन गई, अब आपकी ये ऑब्लिगेशन बन गई कि आप वो जो कमिटमेंट आपने जो प्रॉमिस किया है वो पूरा करें। जिसकी सेटलमेंट से ऑर्गेनाइजेशन को फ्यूचर में एक्सपेक्टेड हो कि कोई फ्यूचर से कोई आउटफ्लो होगा। 100% श्योरिटी नहीं है मगर एक्सपेक्टेशन है। 100% श्योरिटी नहीं है मगर एक्सपेक्टेशन है कि फ्यूचर में आपके रिसोर्सेज, आपके आपसे फाइनेंशियल बेनिफिट्स, कोई भी इकोनॉमिक बेनिफिट्स का आउटफ्लो हो। आउटफ्लो होने से ये आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज कम होगी, दिस इज कॉल्ड लायबिलिटीज। ए फॉर एसेट्स, एल फॉर लायबिलिटीज, सी फॉर कैपिटल। कैपिटल इज आल्सो नोन एज ऑनर इक्विटी or equity. Basic investment of the owner within the business organization or entity. बिजनेस के अंदर जो सबसे बेसिक इन्वेस्टमेंट है ऑनर की, इज कॉल्ड कैपिटल। और सेकंड फेज में किस तरीके से कैलकुलेशन की जा सकती है कैपिटल की? टोटल नेट एसेट्स, जितने भी टोटल नेट एसेट्स हैं आफ्टर डिडक्टिंग ऑल लायबिलिटीज, जितनी भी आपके पास जितने भी असासा जाते हैं और जितनी भी आपके रेस्पॉन्सिबिलिटीज है, वो रेस्पॉन्सिबिलिटीज माइनस करने के बाद जो भी अमाउंट बचेगा वो, दिस इज कॉल्ड कैपिटल। अल्सर, ALCER। अब एक्सपेंसेस को फॉर टाइम बीइंग लास्ट में लेकर जा रहे हैं और रेवेन्यू को स्टार्टिंग में लेकर आ रहे हैं। रेवेन्यू मींस एन इंक्रीज इन इकोनॉमिक बेनिफिट्स, जिससे आपके पास इकोनॉमिक बेनिफिट में कोई इंक्रीज हो ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। किसी अकाउंटिंग पीरियड में, किसी एक अकाउंटिंग पीरियड, वो अकाउंटिंग पीरियड आपका 1 वीक भी हो सकता है, क्वार्टर भी हो सकता है, मंथली भी हो सकता है। एज पर कंपनी नीड, कोई भी अकाउंटिंग पीरियड के लिए अगर आप प्रॉफिट कैलकुलेट करना चाहें, रेवेन्यू कैलकुलेट करना चाहें, तो जिस अकाउंटिंग पीरियड के अंदर वो रेवेन्यू इनकर हुआ है, उसी अकाउंटिंग पीरियड में आप उसको रिकॉर्ड करेंगे इन द फॉर्म ऑफ इनफ्लोज। किस शेप में रेवेन्यू आ सकते हैं, किस शेप में रेवेन्यू हो सकता है? आपके पास या तो फिजिकली कोई चीज पेमेंट आ रही हो, और इनहेंसमेंट ऑफ एसेट्स, आपके पास एसेट्स के कोई इंक्रीज हो रहे हैं, और डिक्रीज इन लायबिलिटीज, आपके ऊपर कोई लायबिलिटी थी, आपके पास रेस्पॉन्सिबिलिटीज थी, वो आपकी डिक्रीज हो रही है। क्यों डिक्रीज हो रही है? क्योंकि आपका रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है, रिजल्टिंग इन इंक्रीजेस इन इक्विटी। जिसकी वजह से आपके पास जो इक्विटी है, जो कैपिटल है, वो ऑनर की इक्विटी वो इंक्रीज हो रही है, मगर अदर देन कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द ऑनर, ऑनर जो है पर्सनल अपने एसेट से इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा, इसकी वजह से कैपिटल इंक्रीज नहीं हो रहा, इसकी वजह से इक्विटी इंक्रीज नहीं हो रही, मगर किसी और रेवेन्यू की वजह से, कोई और इनकम, कोई सोर्स, किसी और जराये की वजह से आपके पास ये रेवेन्यू जो है वो इंक्रीज हो रहा है। लास्ट, एक्सपेंसेस। एक्सपेंस मीन
डिक्रीज इन इकोनॉमिक बेनिफिट्स, रेवेन्यू में क्या था, इंक्रीज इन इकोनॉमिक बेनिफिट्स ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड, in the form of आउटफ्लो। किस फॉर्म में हो सकता है एक्सपेंस? इन द फॉर्म ऑफ आउटफ्लो आर डिप्लीशन ऑफ एसेट्स, जो आपके असासाजात थे वो एसेट्स आपके कम हो रहे हैं, या आप किसी को पे कर रहे हैं, आपसे आउटफ्लो हो रहा है, आपसे कम हो रही कोई चीज, और एन इंक्रीज इन लायबिलिटीज, आपकी लायबिलिटीज में इंक्रीज हो रहा है। किस शेप में हो सकता है? इन द फॉर्म ऑफ आउटफ्लो, डिप्लीशन ऑफ एसेट्स और इंक्रीज इन लायबिलिटीज। तीनों कंडीशन में कोई भी चीज अगर हुई तो वो आपके पास एक्सपेंसेस होगी, रिजल्टिंग इन डिक्रीज इन इक्विटी। अल्टीमेट इसका रिजल्ट जो है वो आपकी इक्विटी में डिक्रीज होगा। फर्स्ट क्या था आपके पास? एक्सपेंस, एसेट्स रिसोर्सेज असासाजात, लायबिलिटीज ऑब्लिगेशंस रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एंटिटी, कैपिटल बेसिक इन्वेस्टमेंट, बेसिक कैपिटल, बेसिक इन्वेस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट, इन्वेस्टमेंट ऑफ द ओनर, और जितने भी आपके पास एसेट्स है माइनस लायबिलिटीज, तो नेट एसेट्स जितने भी बचेंगे आफ्टर डिडक्टिंग ऑल लायबिलिटीज इज कॉल्ड कैपिटल। फोर्थ पे हमने डिस्कस किया था रेवेन्यू। रेवेन्यू क्या है? कोई भी इनफ्लो चीज आ रही है, इनफ्लो की वजह से आपके पास जिस अकाउंटिंग पीरियड में इनफ्लो हो रहा है उस अकाउंटिंग पीरियड की बात हो रही है, जिस इंक्रीज इन इकोनॉमिक बेनिफिट्स ड्यूरिंग द accounting period in the form of inflow or increase in assets। expenses में क्या है? decrease in economic benefits, decrease in economic benefits during the accounting period in the form of outflow or depletion of assets or an increase in liabilities, या liabilities में increase हो रहा है, assets में depletion, assets की वैल्यू कम हो रही है, या outflow हो रहा है, resulting in decrease in equity। ultimate इसका effect equity decrease होगी। These are basic 5 elements of accounting: assets, liabilities, capital, expense and revenue। Hope these topics are clear. If you need any further query, if you have any further question, you may ask question। आज हम डिटेल्ड एग्जांपल्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अकाउंटिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, एलिमेंट्स ऑफ अकाउंटिंग। फर्स्ट एलिमेंट ऑफ अकाउंटिंग इज known as assets। Assets, what are the assets? Recall the last lecture. Assets, resources controlled by entity। Controlled by entity means ownership। जो ऑनरशिप जो है वो आपके पास कंपनी के पास है, ऑर्गेनाइजेशन के पास है, बिजनेस के पास है। फ्रॉम विच फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आर एक्सपेक्टेड, जिससे फ्यूचर में कोई इकोनॉमिक बेनिफिट्स, फायदा कोई एक्सपेक्टेड किया जाए, इज कॉल्ड एसेट्स। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एसेट्स: करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स। करंट एसेट्स एंड नॉन करंट एसेट्स just confirm, focus on the name करंट, नॉन करंट। जो करंट एसेट्स होते हैं, करंट का मकसद हालत हाजरा, करंट इश्यूज। करंट एसेट्स जो करंट आपके पास है, जो करंट शॉर्ट टर्म के लिए आपके पास रहे। नॉन करंट जो करंट हालत हाजरा की बात नहीं है, लॉन्ग टर्म की बात है। नॉन करंट एसेट्स को पहले लॉन्ग टर्म एसेट भी कहते थे, अब
उसका सिर्फ नाम स्टैंडर्डाइज नाम आईएफआरएस चेंज करके आपके पास नाम आया करंट एसेट्स से नॉन करंट एसेट्स। अब करंट एसेट्स, व्हाट आर द करंट एसेट्स फ्रॉम व्हिच फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट इज एक्सपेक्टेड विद इन 1 ईयर, जिससे बेनिफिट आपको विद इन 1 ईयर तक एक्सपेक्टेड हो। आगे हो सकता है इसकी लाइफ ना हो, जो विद इन 1 ईयर तक इसकी लाइफ फिनिश हो जाए, लाइफ एंड हो जाए एसेट्स की, इज कॉल्ड करंट एसेट्स। इफ benefits are expected more than 1 year is called non-current assets. Current assets expected within 1 year, non-current assets expected for more than 1 year. Current assets examples cash, bank, accounts receivable. Accounts के अंदर जो आपको किसी से पैसे लेने हैं, accounts receivable. Inventories, those items which are kept for resale, जो आपने inventory, जो आपने items, जो आपने प्रोडक्ट रीसेल के लिए अपने पास रखी है बिजनेस में, इज कॉल्ड इन्वेंटरीज। प्री पेमेंट्स एंड एडवांसेस, अगर आपने कोई बिल्डिंग रेंट पे ली है, कोई शॉप रेंट पे ली है, तो उसके लिए आपने कोई एडवांसेस दिए है, या प्री पेमेंट आपने कोई एडवांस के अंदर कोई एक्सपेंसेस किए, कोई एडवांस के अंदर आपने पेमेंट्स कर दिए हैं। जिस तरीके से सिंपल एग्जांपल प्री पेमेंट्स का, जो आपने जो मोबाइल के अंदर इजी लोड करते हैं, दिस इज आल्सो एग्जांपल ऑफ प्री पेमेंट्स एंड एडवांसेस। एडवांसेस जो आप बिजनेस के लिए कोई भी प्रॉपर्टी बिल्डिंग वगैरह ले, उसको एडवांस लें, या किसी से आप कोई चीज परचेज करना चाहते हैं। अक्सर हम अपनी जनरल अगर पर्सनल लाइफ को अगर हम देखें, अगर हम कहीं मार्केट में जाते हैं, हमें कोई चीज पसंद आ जाती है, हमने कहा हमें वो 3 चीज चाहिए, 3 यूनिट चाहिए। मार्ट के शॉप के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक पीस अवेलेबल है या 2 पीसेस अवेलेबल है, या हमें पीसेस डिफरेंट है, मगर उस पर्टिकुलर कलर के लिए, उस पर्टिकुलर कलर में 1 यूनिट है, पर्टिकुलर कलर का 1 यूनिट है। हमें वो 3 सेम कलर के, जिस तरीके से कोई दोस्त अगर जाते हैं शॉपिंग पे, हमें सिमिलर कलर के 3 यूनिट्स चाहिए। अब 3 यूनिट्स के लिए हमें, हमारे पास, हमने जब शॉपकीपर से बात की, बोला भाई ठीक है आप मुझे पैसे देकर जाए, आप मुझसे कल वो तीनों चीजें लेकर जाइएगा। अब जो हमने एडवांस पे पैसे दिए, हमने दिए, वो हमारा एसेट से। इसी तरीके से कहीं पे भी आपने एडवांस में पैसे दिए, वो आपके करंट एसेट से। आप क्या साथ से जाते हैं, आप उस पर कंट्रोल कर सकते हैं, भाई मुझे नहीं चाहिए। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, जिस तरीके से सेविंग अकाउंट वगैरह में हमने कोई शॉर्ट टर्म के लिए 3 मंथ, 6 मंथ, 9 मंथ के लिए विद इन 1 ईयर तक कोई भी इन्वेस्टमेंट आपने फिक्स कर दी, इट्स कॉल्ड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। करंट एसेट्स मीन from which future economic benefits is expected of within 1 year. If expectation is more than 1 year, it's called non-current assets. Non-current के examples कौन से हैं? Land and building, machinery and equipment, furniture and fixture, vehicles, investments, more than 1 year. लैंड एंड बिल्डिंग, अगर कोई आपने मकान परचेज किया है, कोई प्रॉपर्टी बिल्डिंग परचेज की है, कोई जमीन परचेज की है। अब क्या, अगर आपने अपना कोई मकान परचेज किया, क्या आपने प्रैक्टिकल लाइफ में उसको क्या हर साल चेंज करते हैं कि भाई ये सेल करके दूसरा मकान? अगर आपका ये बिजनेस है, अगर ये एक बिजनेस है रियल एस्टेट का, कि आप परचेज करके सेल करते हैं, तो ये आपके बिजनेस के, और आपको इंटेंशन आपका ये है कि मुझे इमीडिएट जैसे ही सेल हो जाए, जैसे ही प्रॉफिट मिलेगा मैं सेल करूंगा, इज कॉल्ड इन्वेंट्री, नॉट कॉल्ड लॉन्ग टर्म एसेट्स। इन्वेंट्री के अंदर आपके पास बिल्डिंग्स हैं। जिस तरीके से अगर हम गाड़ी की बात करें, व्हीकल्स की बात करें, व्हीकल्स जनरल पब्लिक के लिए नॉर्मल एसेट्स है, नॉन करंट एसेट्स है, मगर मोटर्स के ट्रेडर्स के लिए, व्हीकल्स की जो सेलिंग कंपनीज है, उनके लिए व्हीकल्स जो है वो इन्वेंट्रीज है, क्योंकि वो सेल करते रहते हैं। फर्नीचर एंड फिक्सचर, अगर घर में जो फर्नीचर हम यूज करते हैं, जो बिजनेस में फर्नीचर यूज करते हैं, वो बार बार हम एनुअली चेंज नहीं करते, वो मोर देन 1 ईयर तक आप उस एसेट से बेनिफिट लेते हैं। दीज आर कॉल्ड नॉन करंट एसेट्स। करंट एसेट्स आर दोज फ्रॉम व्हिच future economic benefits are expected within 1 year. More than 1 year is called non-current assets. Next is, after assets, next element is liabilities. Liabilities meaning obligations, responsibilities of entity,
जो बिजनेस ने अपने नाम पे कोई किसी से उधार लिया है, किसी से कोई कर्जा लिया है, वो कंपनी की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, बिजनेस की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो रिटर्न कर ले। अब अगेन देयर आर टू टाइप्स ऑफ द लायबिलिटीज, current liabilities, non-current liabilities, same meaning. Current liabilities which obligations are paid within 1 year, जो आपकी responsibilities within 1 year पे करें, पे करना मैंडेटरी हो, वो आपके पास करंट लाइबिलिटीज है। जो ऐसे भी लाइबिलिटीज होती है, ऐसी भी एप्लीकेशन होती है, ऐसा भी आपके पास कर्जा होता है जो मोर देन 1 ईयर आप जिसको पे करते हैं। जिस तरीके से हम कोई बैंक वगैरह से लोन लेते हैं, तो दिस इज कॉल्ड नॉन करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज अगेन ऑब्लिगेशंस ओड टू बी पेड by entity within 1 year, more than 1 year is called non-current assets, after 1 year is called non-current assets. Non-current liabilities, liabilities means obligations, कौन सी obligations है आपके पास? current liabilities और and non-current liabilities. Current liabilities are those which are paid within 1 year. कौन सी है ऐसी? अकाउंट रिसीवेबल्स, क्रेडिटर्स, अकाउंट पेएबल, जिसके आपने किसी से कोई उधार पे आपने इन्वेंट्री परचेस किए, एक्रूड आउटस्टैंडिंग्स, किसी से आपने कोई आपकी तरफ किसी का बैलेंस है, बिल्स पेएबल, किसी से आपने कोई रिटर्न में कोई बिल्स एग्रीमेंट किए, अनअर्न्ड इनकम। अब जो मैंने आपको करंट एसेट्स में एग्जांपल दिया, आप अगर किसी शॉपिंग पे जाएं, आपने कहा मुझे 3 सूट चाहिए एक जैसे, अब आपने उनको एडवांस दिया, आपके लिए वो एडवांस है, मगर उसके लिए शॉपकीपर के लिए वो सेम चीज अनअर्न्ड इनकम, अब उसकी इनकम नहीं हुई। जब तक वो प्रोडक्ट आपको नहीं देते तब तक उसकी इनकम नहीं हुई। इट मींस कि उसने एडवांस रिसीव किया है, आपने एडवांस पे किया है, इसलिए आपके एसेट्स है। अब शॉपकीपर ने एडवांस रिसीव किया है, इसलिए उसकी लायबिलिटीज है। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट बेसिकली एक टर्म है जो बैंक से आपने बैंक से कोई एडिशनल एक्स्ट्रा कोई अमाउंट विड्रॉ किया है। नेक्स्ट शॉर्ट टर्म लोन, कोई अगर शॉर्ट टर्म लोन अगर आपने कोई ऐसा लोन लिया जो विद इन 1 ईयर आप पे कर दें। ऑब्लिगेशंस, ऑब्लिगेशंस ought to be paid by an entity after 1 year, जो 1 साल के बाद पे करनी है, वो कौन सी लायबिलिटीज है? बैंक लोन, अगर आपने बैंक से कर्जा लिया है, लॉन्ग टर्म लोन, बॉन्ड्स, डिवेंचर्स, एडवांस रिसीव फॉर मोर देन 1 ईयर, किसी फ्रेंड से, किसी फैमिली से, अगर आपने फैमिली मेंबर से कोई कर्जा लिया जिसको 1 साल के बाद पेमेंट करने, बॉन्ड्स वगैरह जो कंपनी के कोई सिक्योरिटी बॉन्ड्स वगैरह होते हैं, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के सिक्योरिटी बॉन्ड्स होते हैं जो मोर देन 1 ईयर, अब विद इन 1 ईयर आप उसको कैश करा ही नहीं सकते। लॉन्ग टर्म लोन, जिस तरीके से बैंक वगैरह से आपने लोन लिया है, जिस तरीके से अगर हम बैंक वगैरह से गाड़ी वगैरह की लोन ले, तो दिस इज कॉल्ड लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। नेक्स्ट एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस मींस अखराजात, जिससे आपके ऑर्गेनाइजेशन से आउटफ्लो होता है। अब एक्सपेंसेस के अगेन, एक्सपेंसेस में अगेन 2 टाइप्स होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर आर दोस, अब कैपिटल एक्सपेंडिचर की डेफिनेशन को जरा डिटेल से जरा समझने की कोशिश करें। परचेस और एक्विजिशन ऑफ नॉन करंट एसेट्स, जो भी चीज आप परचेज करते हैं नॉन करंट एसेट्स, जो नॉन करंट एसेट को अक्वायर करते हैं, इज कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। नंबर 1, कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर फर्दर आपको 2 चीजें समझनी है। कैपिटल एक्सपेंडिचर those which are purchase acquisition of non-current assets, one first point. Second point is increase in their mean increase in non-current asset earning capacity में अगर increase हो रही है तो this is called also capital expenditure. capital expenditure कौन सा है? जो आप नॉन करंट एसेट परचेज करें या नॉन करंट एसेट्स की लाइफ या अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज करने के लिए जो एक्सपेंस करें, दिस इज कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। और ये रिकॉर्डेड इन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, ये फाइनेंशियल पोजीशन में, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में रिकॉर्ड होते हैं। सेकंड एग्जांपल क्या है? रेवेन्यू। रेवेन्यू, पर्पस ऑफ ट्रेड, पर्पस ऑफ ट्रेड, जो बिजनेस के लिए, ट्रेडिंग के पर्पस के लिए जो भी एक्सपेंस हो रहा है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, नंबर 1 थिंग। नंबर सेकंड थिंग, टू मेंटेन द एग्जिस्टिंग अर्निंग कैपेसिटी ऑफ नॉन करंट एसेट्स, जो नॉन करंट एसेट आपने परचेज किया है उसकी सेम कैपेसिटी पे, सेम लेवल पे मेंटेन करने के लिए जो भी एक्सपेंस पे करेंगे वो आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से।
जो आपके पास नॉन करंट एसेट परचेज कर रहे हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर। नॉन करंट एसेट्स को जब उस लेवल पे मेंटेन करने के लिए, लेट सपोज गाड़ी आपने ली, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। अब गाड़ी के टायर चेंज करने, अगर विदाउट टायर चेंज अगर आपने नहीं किया तो गाड़ी नहीं चलेगी। अगर टायर चेंज करेंगे तो गाड़ी की कैपेसिटी सेम होगी। अगर आपने गाड़ी का इंजन चेंज किया तो उसकी लाइफ चेंज हो जाएगी। तो इंजन का एक्सपेंस आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है, टायर का एक्सपेंस रेवेन्यू एक्सपेंस, उसको रनिंग के लिए जो भी एक्सपेंस पे करेंगे वो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज ऑलवेज रिकॉर्डेड इन द प्रॉफिट लॉस अकाउंट। नॉन करंट एसेट्स एग्जांपल क्या है? परचेज ऑफ बिल्डिंग, व्हीकल, machines, installation of cost, overhauling expenses. Overhauling expenses mean those expenses after which the asset life of the asset will increase. Revenue expenditure, salary expense, rent expense, depreciation expense, repair and maintenance, insurance premium. रिपेयर एंड मेंटेनेंस एसिड को सेम लेवल पे मेंटेन करने के लिए, यूटिलिटीज एंड अदर एक्सपेंसेस, दीज आर नेसेसरी फॉर to generate the revenue. Capital source to start the business, ये हम लास्ट डिस्कस पहले एलिमेंट्स ऑफ अकाउंट में कर चुके हैं। सोर्स टू स्टार्ट द बिजनेस, इन अदर वर्ड्स एलोकेशन ऑफ फंड्स फॉर एन एंटरप्राइज टू कमेंस अ बिजनेस इन इज कॉल्ड कैपिटल और ऑनर इक्विटी। Revenue are the receipts are receivable against the goods or services. These revenues are recorded when they are actually incurred, not physically received. रेवेन्यूज को रिकॉर्ड कब करते हैं? जब एक्चुअली आपके पास कमिटमेंट हो गई, सेल हो गई, आपने गुड्स दे दी, अब पैसे नहीं मिले, उसके लिए कोई इशू नहीं है, फिजिकली रिसीव के लिए जरूरी नहीं है। मगर आपके पास सर्विसेज रिसिप्ट, आपने सर्विसेज रिसीव कर दी या सर्विस दे दी, आपने जब रेवेन्यूज आर रिसिप्ट आर रिसीवेबल अगेंस्ट द गुड्स एंड सर्विसेज, आपको रिसीवेबल हो गए, आपके रेवेन्यूज रिकॉर्ड होने चाहिए। कौन से? सेल्स रेवेन्यू, रेंट इनकम, कैपिटल इनकम नॉट फ्रॉम ऑपरेशंस। कोई अगर आपने अदर देन बिजनेस के अलावा अगर आपने कोई प्रॉपर्टी वगैरह परचेज की हुई साइड पे, अदर देन बिजनेस ऑपरेशन, मगर बिजनेस के अकाउंट से, इन्वेस्टमेंट बिजनेस की थी, नॉर्मल ट्रेडिंग से नहीं। इसके अलावा आपके पास इंटरेस्ट अगर बैंक में आपने रखे हुए, डिविडेंड इनकम, अगर आपने कोई शेयर्स वगैरह लिए, शेयर्स के मद में जो आपको प्रॉफिट मिल रहा है, and other types of the revenue. These all are the types of revenue, and uncountable, you can calculate the revenue. These are the basic detailed examples of elements of accounts. Thanks for watching today's lecture. If you feel any question, any queries, feel free to ask comments and reviews. Subscribe our channel. See you soon, inshallah.